नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट, गर्मी से तपने लगी राजधानी। 27 अप्रैल को रांची में गिर सकते हैं ओले। राजधानी रांची सहित लगभग पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र की ओर से बताया गया है कि 24 और 25 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हीट वेव चलने की बात जारी है। इधर मौसम के तल्ख मिजाज को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग एडवाइजरी जारी कर चुका है। अगली खबर, राज्य में गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की अब सीआईडी जांच होगी। पलामू में दर्ज एफआईआर को टेकओवर किया गया। हाईकोर्ट में भी मां ने दर्ज करवाई थी शिकायत। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर की अब सीआईडी जांच शुरू है। जांच की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीआईडी ने चैनपुर थाने में तत्कालीन एटीएस के इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए सीआईडी थाने में नया केस दर्ज किया है। अनुसंधान शुरू किया गया है और सीआईडी ने चैनपुर थाने में दर्ज केस की फाइल संबंधित दस्तावेज को भी ले लिया है। अगली खबर, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की बंगाल में कर दी गई हत्या। बोकारो के फुसरो में थी पोस्टिंग। जामताड़ा घर बनाने पहुंचे थे, सिर पर मिले गोली के निशान। बोकारो के फुसरो में तैनात सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल सुनील पासवान की पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई। जामताड़ा जिले के मेहजाम थाना क्षेत्र के बड़ाई पाड़ा के रहने वाले सुनील का शव उनके घर से करीब 4 किलोमीटर दूर मिला। एसीपी कुल्टी जावेद हसन ने बताया कि शव पश्चिम बंगाल सीमा के पास अम्बेडकर नगर और डोमदाहा के बीच बरामद किया गया। मृतक के सिर पर गोली का निशान था। बता दें कि सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल छुट्टी लेकर घर बनवा रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुनील पासवान छुट्टी पर घर आए थे और जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू करवाया था। उनके पीछे पत्नी और 2 बेटे हैं। अगली खबर, पलामू की महिला का बिहार में गैंगरेप। मेले में काम दिलवाने के बहाने ले गई सहेली, 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। पलामू की एक महिला के साथ बिहार के गया जिले में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। पीड़िता चैनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह वर्तमान में मेदिनी नगर में किराए के मकान में रहती है। 4 बच्चों की मां इस 30 वर्षीय महिला को उसकी एक महिला मित्र मेले में काम दिलवाने के बहाने गया लेकर गई थी। वह मेले में टिकट काटने का काम करने 3 दिन पहले ही वहां पहुंची थी। घटना के दिन वह अपने कमरे में प्रेमी के साथ थी। दूसरे कमरे में उसकी महिला मित्र 3 पुरुषों के साथ शराब पी रही थी। अगली खबर, जमशेदपुर में 500 एकड़ में बनेंगे 1 लाख आवास। आधुनिक शहर में इन वर्गों को बसाने का है प्लान। झारखंड के शहर जमशेदपुर में आधुनिक टाउनशिप बसाने की तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर शहर के आसपास में 500 एकड़ भूमि की मांग की गई है। इस मॉडर्न टाउनशिप योजना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती और सुविधाजनक आवास मुहैया करवाना है। टाउनशिप को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। जमशेदपुर के आसपास में 500 एकड़ भूमि की मांग की गई है। पहले चरण में कम से कम 100 एकड़ भूमि पर मास्टर प्लान के मुताबिक काम शुरू होगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने खत्म किया शिक्षकों के वेतन का भेदभाव। करीब 50,000 टीचरों की बढ़ी सैलरी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद ने राज्य में समान काम करने वाले प्राथमिक शिक्षकों को समान वेतन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि विभाग 8 सप्ताह में इस पर निर्णय लेते हुए इनका भी वेतन वर्ष 2015 में नियुक्त हुए शिक्षकों के समान दे। कोर्ट ने विभाग से उम्मीद जताई कि इस पर जल्द निर्णय लेगा, ताकि शिक्षकों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। कोर्ट ने उक्त निर्देश के साथ याचिका को निष्पादित कर दिया। कोर्ट के आदेश से लगभग 50,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। अगली खबर, झारखंड के 24% हैंडपंप खराब। केंद्र ने चिट्ठी लिखकर भूजल स्तर की निगरानी के दिए आदेश। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पेयजल समस्या और संभावित सूखे को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव और विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में भूजल स्तर की सख्ती से निगरानी की बात कही गई है। इधर सामने आया कि राज्य में 24% हैंडपंप खराब है। राज्य में जियो टैग आच्छादित कुल हैंडपंप 2,21,445 है। इसमें से 24% यानी 53,494 काम नहीं कर रहे। अगली खबर, झारखंड में एक और बड़ी कंपनी खोलेगी फैक्ट्री। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्पेन और स्वीडन यात्रा के दौरान झारखंड में गीगा फैक्ट्री स्थापित करने को लेकर
विश्व प्रसिद्ध टेस्का कंपनी के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की बात हुई है। यह फैक्ट्री वाणिज्यिक और औद्योगिक बैटरी भंडारण उत्पादों की असेंबली पर केंद्रित होगी और इस फैक्ट्री के खुलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में कंपनी के रोमानिया के ब्रेइला में किए गए निवेश के समान होगा। अगली खबर, मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनने पर झारखंड हाईकोर्ट हुआ नाराज। झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही गृह सचिव को उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। जेल मैनुअल में सुधार और जेल में कैदियों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुरू की गई और मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में अब तक झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनने पर खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मामले में गृह सचिव को 28 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। अगली खबर, झारखंड में 15 जिलों के डीओ के वेतन पर रोक, शिक्षकों के वेतन भुगतान में लापरवाही का लगा आरोप। झारखंड सरकार ने 15 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों डीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अप्रैल 2025 के वेतन पर रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी कर सभी डीओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें 3 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया। ये कार्रवाई शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी के कारण की गई, क्योंकि डीओ ने निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि के बावजूद शिक्षकों को भुगतान नहीं किया। अगली खबर, जेएसएससी सितंबर तक सहायक शिक्षक भर्ती के नतीजे जारी करेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के नतीजे सितंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे और उच्च न्यायालय ने आयोग से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित परीक्षा के नतीजे जारी करने के लिए स्पष्ट समय सीमा बताने को कहा था। अगली खबर, एफजेसीसीआई की आईटी उप समिति ने साइबर अपराधों पर जताई चिंता। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आईटी उप समिति की बैठक चैम्बर भवन में की गई और बैठक में झारखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को लेकर एक विशेष कार्यशाला की घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता मनोज कुमार मिश्रा और अल्तमस आलम ने की। उन्होंने कहा कि साइबर हमले कारोबार और आम लोगों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहा। व्यवसायों को इससे बचाने के लिए तकनीकी जागरूकता जरूरी है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता रैली निकाली। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण एवं पृथ्वी बचाओ के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन जागरूकता रैली निकाली। रैली को प्रातः 8 बजे विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली विद्यालय के मुख्य द्वार से प्रखंड कार्यालय परिसर होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में पहुंची और इस दौरान विद्यालय के छात्रों ने रंग बिरंगे पोस्ट, बैनर और नारे लिखित तख्तियों को हाथों में लिए नारे लगाते हुए पॉलीथीन का प्रयोग न करने, पेड़ पौधों का संरक्षण करने, असंतुलित पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आने एवं प्रदूषण कम करने जैसे संदेश दिए। अगली खबर, आदित्यपुर के नए थाना प्रभारी बनाए गए विनोद तिर्की ने कहा कि अपराधियों पर रहेगी नजर। पुलिस निरीक्षक विनोद तिर्की ने आदित्यपुर थाना के नए थाना प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री तिर्की इससे पूर्व सरायकेला सर्किल में पोस्टेड थे। इससे पूर्व राजीव सिंह आदित्यपुर थाना प्रभारी थे, जिन्हें सरायकेला खरसावां जिला से रांची जिला में पदस्थापित किया गया है। नए थाना प्रभारी ने कहा कि थाना क्षेत्र में अपराधियों पर कड़ी निगरानी की जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग पर भी जोर देते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। अगली खबर, लातेहार जिले को कचरा मुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा। स्वच्छ और हरित लातेहार की दिशा में जिला प्रशासन ने क्लीन एंड ग्रीन लातेहार मिशन की शुरुआत की है और इसको लेकर स्थानीय स्तर पर हरियार का लातेहार, फरियार का लातेहार नाम से जाना जा रहा। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। 24 अप्रैल से इसका उद्घाटन और क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जिले को कचरा मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाना है, साथ ही महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंडों में व्यापक बेसलाइन सर्वेक्षण किए गए हैं। अगली खबर, चौकीदार बहाली परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के पास रहेगी पाबंदी। बता दें कि रांची जिले में 27 अप्रैल 2025 को चौकीदार की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी और यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक चलेगी। परीक्षा शांति से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है।
परीक्षा के दिन हर केंद्र के चारों ओर 200 मीटर तक की सीमा में कुछ पाबंदियां रहेगी। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक वहां 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर चलाना, हथियार लाना और किसी भी तरह की सभा या बैठक करना मना होगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर तैनात रहेंगे। अगली खबर, मैया सम्मान योजना को लेकर डीसी ने दिया निर्देश, जल्द भेजी जाएगी बकाया किस्तों की राशि। झारखंड के रांची में मैया सम्मान योजना को लेकर अहम बैठक की गई और इस बैठक के बाद डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि जिन लोगों के खाते में मार्च महीने की राशि नहीं गई है, उनके खाते में 3 महीने की राशि एक साथ जल्द भेज दी जाएगी। रांची डीसी ने इसको लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है। दरअसल 2 दिन पहले उपायुक्त जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मैया सम्मान योजना की स्थिति का जायजा लिया। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के बकाया किस्तों के भुगतान नहीं होने के सवाल पर अधिकारियों ने बताया कि मार्च महीने की राशि सभी लाभुकों के खाते में जा चुकी है। जिनके खाते में राशि नहीं गई है, उनका त्रुटि सुधार किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। विधायक जयराम कुमार महतो ने हाल ही में विधानसभा में दावा किया कि जिले के आसपास के 12 गांवों की महिलाएं मां नहीं बन पा रही है। इन महिलाओं में बांझपन की समस्या पड़ रही है और इसके पीछे का कारण यूरेनियम माइंस से निकलने वाला रेडिएशन बताया गया। झारखंड के डुमरी जिले के विधायक जयराम कुमार महतो ने कुछ दिनों पहले ही विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि जादूगोड़ा की 47% महिलाएं मां बनने की क्रिया की इच्छा को ही जागृत नहीं कर पा रही है। यह एक संवेदनशील और चर्चा का मुद्दा है क्योंकि विधायक का यह दावा हेल्थ रिसर्च के हवाले से था। वो कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे प्रमुख कारण जादूगोड़ा और आसपास के 12 गांवों की महिलाओं का यूरेनियम की खदानों में काम करना है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए लगातार 7 दिन की तेजी के बाद गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 250 अंक नीचे गिरकर 79,850 पर कारोबार कर रहा। लगातार 7 दिनों की तेजी के बाद 24 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 250 अंक गिरकर 79,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी में भी 50 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 24,250 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 15 में गिरावट दर्ज की गई है।